BSTC परीक्षा 2026 देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ। और इस पेपर की जो आंसर की है वो अभी हम देखेंगे। पेपर का लेवल जैसा कि आप सभी ने पेपर दिया है तो आप सभी जानते हैं, और एकदम साधारण है, यानी कि कक्षा 12 के स्तर के अनुकूल ही है। आप सभी को एग्ज़ाम देने के बाद और अपने स्कोर को लेकर के जो आप सभी में भावुकता बनी हुई है उसके निराकरण के लिए, और अभी हम देखेंगे सभी प्रश्नों को, क्योंकि पेपर की जो आंसर की और उनकी व्याख्या होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सभी जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं और उनमें इसी प्रकार के प्रश्न वो आने हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न से देखिए आप। पहला जो प्रश्न है, सृजन का संधि विच्छेद होगा। तो इनमें देखिए आप, सत्य धन जन, और बिल्कुल ये सही है। इनको जो गहरा नीला किया गया है तो उत्तर आप इनसे देख सकते हैं। बाकी आप और इससे ज़्यादा जो अपने प्रत्येक प्रश्न की जो व्याख्या है उसको आप ध्यान से देखिए। तो आगे के जो यहाँ दे रखे हैं, तो देखो जिसमें सज धन जन है ना, तो ये आपको व्यंजन जो संधि है जिसमें और दो वर्ण समान वर्ण एक साथ आते हैं, तो उसमें और प्रथम जो वर्ण है और वो तय में बदल जाता है। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा प्रश्न है और इसमें देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखो यदि ये शर्त लग गई यहाँ पर। और दूसरा यहाँ जो है ना, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछे गए, और जहाँ वेदीकरण योजकों का प्रयोग होता है वहाँ निश्चित रूप से मिश्र वाक्य होता है। तो यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ जो विकल्प ए दे रखा है जिसमें सरल ना, तो सरल तो किसी भी कंडीशन में नहीं है। संयुक्त वाक्य है ना, तो संयुक्त वाक्य में अगर यहाँ पर सामान्यीकरण योजक होते ना तब हम देखते। तो यहाँ जो विकल्प 3 पर मिश्र वाक्य दे रखा है, बिल्कुल ये सही है। इसी प्रकार से आगे देखिए, वाह है कितना सुंदर दृश्य। तो ये और अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है वहाँ से प्रश्न किया गया है। तो इनमें देखिए विस्मयादि बोधक ना, तो ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 174, जिसमें देखो और इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध जो शब्द है उस पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए संग्रहित दे रखा है, बिल्कुल ठीक है ये। तदुपरांत एकदम सही है। और पुनर्जन्म है, इनमें दिक्कत है। पुनर्जन्म में आप देख रहे हैं कि और रह का आधा जो रह है रैफ वाला, इनका प्रयोग नए के ऊपर कर दिया गया है ना, जबकि होना कहाँ चाहिए था जय के साथ। तो यहाँ पुनर्जन्म है, ये गलत है, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मृदंग एकदम ठीक है ही। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ देखिए आप, और पहला जो विकल्प है, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, एकदम से ठीक है। और अगला जो ऑप्शन दे रखा है, मेरा एक प्रसिद्ध कवि थी। तो यहाँ पर मेरा कवि नहीं बल्कि कवयित्री होना चाहिए था। फिर अपना जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ पुत्र होने के कारण, और ये पुल्लिंग है ना, परंतु नदी है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसीलिए यहाँ पर बहता नहीं बल्कि बहती शब्द होना चाहिए था। बहती यानी कि यहाँ जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। तो इसी कारण ये यहाँ क्रिया का जो प्रयोग है वो पुल्लिंग में हुआ, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। और आज आपका दर्शन हो गया, ये देखिए। देखो कुछ जो शब्द हैं, और जब हम किसी को संबोधित करते हैं ना, तब एक वचन में नहीं बल्कि बहुवचन में करते हैं। तो यहाँ आज आपका दर्शन हो गया, ये नहीं बल्कि आज आपके दर्शन हो गया। आपका जो शब्द है यहाँ पर और आपके होना चाहिए था। फिर प्रश्न संख्या 176 है, तरुणी का अर्थ युवती है, तो तरणी शब्द का अर्थ होगा। तो
यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, नौका होगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है 177, और पर्यटन शब्द में उपसर्ग है, ये देखिए आप। तो यहाँ उपसर्ग में हम देखते हैं कि ये देखिए जो विकल्प ए दे रखा है जिसमें प है, तो ये तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। फिर ये देखो पर ये लिख रखा है, ये क्यों ऊपर रह का प्रयोग किया, तो ये भी नहीं होगा। और परिधन अटन, परिधन अटन, तो यहाँ विकल्प जो सी है ये और होगा। इसी प्रकार से अगला देखिए आप, शुद्ध शब्द है, तो यहाँ ऐतिहासिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना, और इक प्रत्यय का जहाँ प्रयोग होता है तो क्योंकि मूल शब्द है ये इतिहास है ना, तो यहाँ जो ऐतिहासिक शब्द होना चाहिए, बल्कि उन्होंने लिखा क्या है, ऐतिहासिक लिख दिया ना, तो यहाँ ए नहीं बल्कि ऐ होना चाहिए था। इसी प्रकार हितैषी है, हितैषी में और तय के साथ दो मात्राओं का प्रयोग होगा। औद्योगिक है, और यहाँ पर भी इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और ये मूल शब्द अगर हम प्रत्ययों को अलग करेंगे तो उद्योग धन इक है ना, औद्योगिक। इसी प्रकार से ऐच्छिक है ना, यहाँ पर भी इक प्रत्यय का प्रयोग है, तो यहाँ ए न होकर के ऐ होगा। प्रश्न संख्या 179, जिसमें और पूछा गया निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, ये देखिए आप, शुद्ध शब्द नहीं है, तो अनुग्रहित ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ गए के साथ, और देखो यहाँ पर दो त्रुटियां हुई हैं। एक तो गए के साथ रह का प्रयोग है, तो ये गलत है, बल्कि गए के साथ यहाँ पर री का प्रयोग होना चाहिए था। फिर यहाँ पर है के साथ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जबकि छोटी नहीं बल्कि यहाँ बड़ी आएगी। बाकी तीनों जो शब्द वो ठीक है, एकदम से सही है। उज्ज्वल में दोनों जो आधे आते हैं, आशीर्वाद एकदम ठीक है। सौजन्य, और यहाँ पर ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया, सूजन में ये प्रत्यय जुड़ा गया। प्रश्न संख्या 180 है, शब्द और समास की दृष्टि से असंगत विकल्प है। यहाँ देखिए प्रथम जो विकल्प दिया गया है रसोई घर है ना, बिल्कुल ठीक है। रसोई के लिए घर संप्रदान तत्पुरुष समासी होगा। और फिर देखिए ऋण मुक्त है ना, तो ऋण मुक्त में करण तत्पुरुष समास दिखा रखा है ना, ये गलत है। देखो जहाँ पर और एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ देखिए आप ऋण से मुक्त, अगर इनका सामासिक विग्रह करेंगे ऋण से मुक्त, तो यहाँ 180 में उत्तर बी हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है मृग छोना है ना, तो मृग का छोना, छोना बच्चे को कहते हैं, मृग का छोना, तो ये एकदम ठीक है। सर्वोत्तम है ना, तो अधिकरण कारक बिल्कुल ठीक है। सर्व में उत्तम। प्रश्न संख्या 181 है, और इनमें देखो सुमिलित करना आपको, विद्यालय है ना, तो यहाँ पर विद्या धन आलय, तो सवर संधि ये और दया पर दे रखा है। फिर राजपुत्र, राजा का पुत्र ना, तत्पुरुष समास, माता पिता, इसमें और द्वंद्व समास है। और ये देखिए अति, ये जो विकल्प संख्या 4 पर दे रखा है, इसमें अति जोड़ उत्साह है, और ये यण संधि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आपका जो उत्तर है वो ए ऑप्शन है, जिसमें और 1 पर द है, 2 पर ब है, इसी प्रकार से 3 पर श और 4 पर द। 182 का जो प्रश्न है, घर का बेदी लंका डाई ना, और इनका अर्थ पूछा गया है। तो ये देखिए आप, जो विकल्प संख्या बी है, अपने निकटतम से हानि ना, क्योंकि शत्रु से नुकसान, परिश्रम का फल, मिश्रण संस्कृति, ये नहीं होंगे, बल्कि और अपने निकटतम से हानि। जो छिपाने योग्य हो उसके लिए निम्न में से एक शब्द है। तो यहाँ जो विकल्प ए दे रखा है, इसने आपको और काफ़ी संशय में डाला होगा। रहस्य, रहस्य जो है, और रहस्य इसका अर्थ होता है जो बात पहले से छुपा रखी है ना, जो बात पहले से छुपा रखी है वो क्या होती है, उसको रहस्य कहते हैं। और जो बात छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है वो सी होगा। इसी प्रकार से और जो प्रश्न संख्या 184 है, अन्वय शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। अन्वय में और अनु जोड़ वे,
तो यहाँ विकल्प जो बी है ये सही होगा। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल है इसमें, देखो आप, और कर्मधारय तत्पुरुष समास। जो ऑप्शन बी दे रखा है वो नीला जो शब्द है वो विशेषण है और कमल क्या हो गया? विशेष्य। तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य है ना, इनका संबंध दर्शाया जाता है तो वहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष समास। अगला जो प्रश्न दे रखा है, राग द्वेष युगम का अर्थ है ना, तो राग प्रेम और द्वेष शत्रुता। जो विकल्प ए दे रखा है बिल्कुल सही है ये। और इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखो परस्पर जो पर्यायवाची शब्द नहीं वो पूछे गए। यहाँ पर नंबर 1 पर जो दे रखा है चंद्रमा, सुधाकर, हिमकर, ये और चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, बिल्कुल ठीक है एकदम से। जंगल, अरण्य, कानन, ये भी ठीक है एकदम सही है। और ये देखिए गंगा, सुरसरी है ना, तो सुरसरी है ये गंगा का पर्याय शब्द है, लेकिन अम्बुधर है ना, अम्बु यानी जल या पानी ना, तो जल धर का मतलब धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, तो ये बादल का पर्याय शब्द होगा। तो यहाँ उत्तर आपका सी हो जाएगा। बाकी ज्योत्सना, चांदनी, कौमुदी ये एकदम ठीक है। इसी प्रकार से शुद्ध शब्द है आप सभी को और अपने स्कोर को लेकर के भावुक बने हुए होंगे है ना, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी महत्वपूर्ण है उनकी व्याख्या की जाए। तो अगला देखिए, शुद्ध शब्द है, यहाँ पर तरु छाया है ना, तरु छाया ये अशुद्ध है क्योंकि तरु छाया, यहाँ च से ये जो छः दे रखा है इससे पहले आधा च आना चाहिए था है ना, तो वो नहीं दिखाया गया इसलिए अशुद्ध हो गया। फिर उसंकृल दे रखा है तो यहाँ पर भी ऊ और छः के बीच में च का आगमन होगा। निरालम है ना, यहाँ पर निरालम शब्द नहीं होता बल्कि निरालम शब्द होता है, तो यहाँ रह के साथ आ का योग होगा, आ मात्रा का। आदर बिल्कुल ठीक है, सही एकदम से, तो यहाँ उत्तर डी होगा। दिन रात किस प्रकार का युगम है? तो दिन रात एक दूसरे के विपरीत है ना, तो उत्तर बी हो जाएगा इसमें। प्रज्ञा का पर्याय शब्द है, तो ये तो एकदम सरल दे रखा है, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि। आलस्य, चंचलता, मूर्खता ये तो इनके होंगे नहीं। इसी प्रकार से देखिए अगला जो प्रश्न दे रखा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का अर्थ है, तो बहाना बनाना। लोकोपकार में संधि है, तो ये देखिए आप, लोकोपकार, लोक जोड़ उपकार यहाँ पर, और गुण संधि। इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न ठीक है, किस शब्द में इष्ट प्रत्यय नहीं है? यानी कि जहां इष्ट प्रत्यय नहीं है उसको देखना। तो गरिष्ठ में है, घनिष्ठ में है और कनिष्ठ में भी है, धर्मनिष्ठ में नहीं है, क्योंकि यहाँ दो स्वतंत्र शब्द हैं, धर्म और निष्ठ। इनको ना आप एक पढ़ते जब भी आप देख रहे हैं तो शब्द को, मूल शब्द को प्रत्यय से अलग करके देखना चाहिए। फिर अगला देखिए आप, उपकार में उप का अर्थ है, तो उपकार में उप का अर्थ जो है वो सहायक है। प्रश्न संख्या 195, अत्याचार का संधि उच्छेद होगा, ये देखिए आप, तो अत्याचार है इसमें यण संधि है, अति जोड़ आचार। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता है वो क्या है? सर्वज्ञ। यहाँ पर ज्ञानी जो शब्द दे रखा है, ज्ञानी यानी कि जिन्हें शास्त्र या व्यवहारिक ज्ञान का विशेष ज्ञान होता है उसको ज्ञानी कहते हैं। फिर आगे विकल्प जो सी दे रखा है, विद्वान। विद्वान विद्या प्राप्त करने वाला या कोई विशेष विषय का जो ज्ञाता होता है उसको विद्वान कहते हैं। और विद्वान ये पुल्लिंग है, इनका स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? विदुषी होगा। विदुषी काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। इसी प्रकार से पंडित दे रखा है, तो पंडित धर्मशास्त्र, कर्मशास्त्र या दर्शन विद्या में जो अत्यधिक कुशल होते हैं उनके लिए पंडित शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 197, और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो यहाँ देखिए आप, और जिसके पास न पहुंचा जा सके, दुर्गम, तो यही होगा गलत। आगे जो दे रखा, जो कहा न जा सके, कथित, बिल्कुल ठीक है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। जो सबके आगे रहता है,
अग्रणी, है ना। प्रश्न संख्या 198, जो उपकार माने उसके लिए एक शब्द। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न होगा ना। तो यहाँ उत्तर ए होगा। इसी प्रकार दानी दान करने वाला, कृपालु कृपा करने वाला। प्रश्न संख्या 199, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वसुंधरा, धरा, मेदिनी, ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि पावक है ये आग या फिर अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या अंतिम जो प्रश्न है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो इनमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, एकदम साधारण दे रखा है, घबराना। तो यहाँ उत्तर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सबने अपने और जो आंसर है वो देख लिए होंगे। आपका स्कोर क्या रह रहा है, तो ये सभी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। साथ ही और यदि किसी भी प्रश्न के उत्तर को लेकर के डाउट है ना, आपके मन में अगर शंका है, तो निश्चित रूप से आप अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। ये जो भी आंसर आपको बताए गए बिल्कुल एकदम सटीक है ना। और फिर भी आप किसी अन्य विकल्प को लेकर के और दावा कर रहे हैं ना, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो भी आपको उत्तर दिए गए बिल्कुल एकदम सही है और सटीक है। इनसे बाहर और उत्तर है ना वो नहीं माने जाएंगे। अब आपका स्कोर क्या रह रहा है, तो वो सभी बातें हैं वो आप कमेंट से और ज़रूर बताना।